Hello everyone, welcome to my YouTube class Bio with Ashmita. So today we are going to talk about some important topics, some important types of asexual reproduction. ऑलरेडी पिछले कुछ क्लासेस में हमने काफी सारे टाइप्स जो है देख लिए. आज हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन को. क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, कैसे होता है फ्रेगमेंटेशन, और स्पोरुलेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन. सो इन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, पैरेंट बॉडी टूटता है और हर एक टुकड़े जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं. मतलब द पैरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़े. ओके, ईच बॉडी फ्रैगमेंट्स डेवलप्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म. The parent body will break into fragments and these fragments will form new organisms. So example के लिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं sponges. ठीक, sponges, sea anemones जो कि Coelenterata है, Spirogyra that is an algae, green algae, Rhizopus that is a fungi, Mertensia that is a bryophyta and Selaginella that is a pteridophyte. ओके, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में हम लोग को फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज थ्रू फ्रेगमेंटेशन. ओके, सो हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा. सो जैसा कि मैंने बताया, स्पाइरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है. सो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर को शो किया है टू रिप्रेजेंट द क्लोरोफिल, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो ये पूरा बॉडी, ये पूरे स्पाइरोगायरा के बॉडी में यहाँ पे हम लोग को सेप्टम दिखाई दे रहा है. सेप्टम मतलब जहाँ पे डिवीजन हुआ, जहाँ पे जो है ये बॉडी, मदर बॉडी पार्ट हुआ, मदर बॉडी का पार्टीशन हुआ. ओके, और ये जो प्रेजेंट दैट इज स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट हैविंग न्यूक्लियस. ओके, ये सेप्टम जहां जहां ये बॉडी डिवाइड हुआ, ईच फ्रेगमेंट विल फॉर्म अ न्यू स्पाइरोगायरा. Each fragment will form a new spirogyra. That is the asexual reproduction through spirogyra. और ये सारे organisms, sponges, sea anemone, spirogyra, rhizopus, mertensia, selaginella, they all possess the fragmentation type of asexual reproduction. ये these examples are very important for exam point of view. इनमें से काफी सारे questions आप लोग को पूछे जाते हैं. Mainly डेफिनेशन से जो है ये क्वेश्चंस कभी नहीं आते नीट में. ठीक, पॉसिबिलिटीज है कभी स्टेटमेंट टाइप में आप लोग को मिल जाए, पर ये एग्जाम्पल्स इससे काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं. हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके दे दे, या फिर फ्रेगमेंटेशन के लिए ही आप लोग को अलग से क्वेश्चन मिल जाए. सो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज स्पोरुलेशन. सो स्पोरुलेशन नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे स्पोर वर्ड का हम लोग यूज कर रहे हैं. इसका मतलब रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन. स्पोरुलेशन मतलब स्पोर फॉर्मेशन. सो स्पोर एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज स्पोर, या फिर व्हाट आर स्पोर्स. स्पोर इज अ माइन्यूट सिंगल सेल्ड thin walled propagules. Spores are minute single celled thin walled propagules. ठीक, ये स्पोर कैसा होता है, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट सिंगल सेल स्ट्रक्चर. जैसे कि यहाँ पे कुछ डायग्राम्स में, यहाँ पे कुछ फोटोज में दिख रहे हैं सिंगल सेल. ओके, थिन वॉल्ड उनका जो बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल जो होता है वो काफी पतले होते हैं. और प्रोपाग्यूल्स वर्ड को यूज किया गया है क्योंकि ये स्पोर न्यू ऑर्गेनिजम्स का, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है. ओके, so these spores released from the parent body and form new individual. ये क्या इसका मतलब स्पोर जो है, ये स्पोर ये पेरेंट बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, इनसाइड द पेरेंट बॉडी, एंड व्हेन दीज स्पोर्स रिलीज्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी दे विल फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स. ओके, so sporulation is common in Monera, Protista, algae and fungi. स्पोरुलेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंजाई में
कॉमन है, इनमें ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो हम लोग को देखना है कुछ टाइप्स ऑफ स्पोर। स्पोर के काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ स्पोर मोटाइल होते हैं, कुछ स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, कुछ स्पोर्स के वॉल जो होते हैं कंपैरिजनली थोड़े थिक होते हैं, किसी के कंपैरिजनली थोड़े थिन होते हैं। ये सारे बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, स्पोर्स के कुछ टाइप्स देख लेंगे, जैसे जूस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, ओइडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर। So the first one is zoospore. Zoospore, they are motile and flagellated spore. नाम से ही पता चल रहा है zoospore. zoo मतलब animal. Animals are motile. So zoospores are also motile. ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि zoospore zoo है, इसका मतलब एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए मोटाइल है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर ये मोटाइल है इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई मोटिलिटी ऑर्गन, कोई ना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन जरूर प्रेजेंट होगा। ओके, सो जूस्पोर में मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, हेंस इट इज नोन एज फ्लैजिलेटेड स्पोर। इस डायग्राम से हम देख के पता कर सकते हैं कि ये जूस्पोर एंड दीज आर द फ्लैजिला। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड जूस्पोरेंजिया। अब हर एक मदर बॉडी में जो भी स्पोरुलेशन करेगा उनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एंड दैट बॉडी एंड दैट पार्ट इज नोन एज स्पोरेंजिया। ओके, तो यहाँ पे जूस्पोर के लिए जो बॉडी है, जिस बॉडी के अंदर, जिस पार्ट के अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज जूस्पोरेंजिया, या फिर इसको कहीं कहीं जूस्पोरेंजियम भी लिखा जाता है। नेक्स्ट वन इज जूस्पोर्स आर जनरली नेकेड। दे आर जनरली नेकेड, इसका मतलब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, डजंट हैव सेल वॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कुछ जूस्पोर के, जैसे कि लोअर फंजाई फाइकोमाइसेट्स में जो है आप लोग को जूस्पोर देखने को मिलता है, दैट इज एल्ब्यूगो। एग्जाम्पल के लिए कुछ फाइकोमाइसेट्स के एग्जाम्पल, जैसे एल्ब्यूगो फाइटोप्थोरा, these are lower fungi phycomycetes. And the next example is from algae like Chlamydomonas, Ulothrix. इनमें भी जो है आपको जूस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट थिंग जो जानने वाली बात है, जो कंफ्यूजन जिसमें बहुत ज्यादा होता है, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है जूस्पोर, ठीक, मतलब एनिमल, जू मतलब यहाँ पे एनिमल जैसे जूलॉजी, पर यहाँ पे फाइकोमाइसेट्स दिया हुआ है मतलब प्लांट टाइप फंजाई, और यहाँ पे अगर एल्गी को देखें तो एल्गी भी प्लांट किंगडम में आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जूस्पोर बोलने का मतलब हुआ कि एनिमल टाइप स्पोर, मोटाइल स्पोर। ओके, ये कहीं नहीं ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि जूस्पोर जो है ये एनिमल बॉडी में फॉर्म होता है। ओके, सो डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस। जूस्पोर नाम पड़ा है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स मोटाइल नेचर, इनके लोकोमोशन के कारण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जूस्पोर का एक डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे देखिए जूस्पोर में फ्लैजिला नजर आ रहा है, ठीक, ये न्यूक्लियस एंड दैट इज पायरिनोइड्स, दैट इज द जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, एक एल्गल स्पोर। इसी को अगर हम लोग बंच में देखते हैं तो कुछ ऐसा नजर आएगा हमारा स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पे जूस्पोरेंजियम, और जूस्पोरेंजियम के अंदर न्यूमरस नंबर ऑफ जूस्पोर्स, और रिलीज होने के बाद ये फॉर्मेशन करेंगे किसका, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, सो आवर नेक्स्ट स्पोर इज कोनिडिया। नेक्स्ट स्पोर इज कोनिडिया। नाउ व्हाट इज कोनिडिया? सो कोनिडिया एक ऐसा स्पोर है जिसका फॉर्मेशन पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम से आप लोग फैमिलियर हैं। नेक्स्ट वन इज
ये नॉन मोटाइल स्पोर होता है। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कोनिडियोफोर्स। जैसे हमने पढ़ा कि जूस्पोर जो है जूस्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होता है, वैसे ही कोनिडिया ये जो स्पोर है पेनिसिलियम के जिस पार्ट में इसका फॉर्मेशन होता है दैट इज कोनिडियोफोर्स। ओके, प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, ये बॉडी से बाहर इसका फॉर्मेशन होता है, आउट ग्रोथ टाइप लाइक दिस। अगर आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोनिडिया जो है ये बॉडी से बाहर फॉर्म हुआ है, एक्सोजिनस। डिस्पर्स्ड बाय विंड, डिस्पर्स्ड बाय विंड बोले तो कि यहाँ पे कोनिडियोफोर के अंदर जो कोनिडिया स्पोर्स फॉर्म हुए हैं, रप्चर होने के बाद जब ये रिलीज होंगे तो ये डिस्पर्स होंगे बाय विंड, हवा के बहाव के साथ ये स्पोर जो है एक जगह से दूसरे जगह तक फैलेगा। नेक्स्ट, जर्मिनेट डायरेक्टली बाय गिविंग आउट जर्म ट्यूब। ओके, ये स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट करते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं बाय गिविंग आउट देयर जर्म ट्यूब्स। जर्म ट्यूब्स को बाहर निकाल के जर्म ट्यूब्स के थ्रू डायरेक्ट जर्मिनेट करते हैं एंड न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। जर्मिनेशन मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन को इनिशिएट करना। Okay, this is conidia and let's see the diagram of conidia. यहाँ पे देखिए कोनिडिया का एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ है और कोनिडिया किस तरह से यहाँ पे डिस्पर्स हो रहे हैं। ओके, दैट इज कोनिडियोफोर और ये हाइफा के साथ अटैच्ड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोनिडिया, दिस इज द डिस्पर्शन ऑफ कोनिडिया। सो नेक्स्ट वन इज हमारा नेक्स्ट जो स्पोर है दैट इज क्लेमाइडोस्पोर। So what is chlamydospore? It is a thick-walled spore. That is comparatively thick-walled. बाकी spores से अगर compare करेंगे तब ये thick-walled नजर आएगा। Okay? Next, directly produced from the hyphal cells. ये hyphae cells से इसका direct जो है production होता है। मे बी टर्मिनल और इंटरकैलरी, जैसे कि यहाँ पे अगर डायग्राम देखेंगे तो ये टर्मिनल एंड पे फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन वहीं पे ये बीच में भी इंटरकैलरी सेक्शन में भी इसका फॉर्मेशन, इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, स्टोर फूड मटेरियल, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को रिजर्व क्यों करता होगा? ऑब्वियसली अनफेवरेबल कंडीशन में सही तरीके से सरवाइव करने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है, क्लेमाइडोस्पोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए ये राइजोपस एंड एग्रिकस में देखने को मिलता है। सो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो हमने राइजोपस और एग्रिकस दोनों को इटैलिक लिखा है बिकॉज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रूल। ओके, इसको हम लोग अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ देखें तो दैट इज हाइफी, ये जो है हाइफी है यहाँ पे, और ये हमारा क्लेमाइडोस्पोर, दिस इज हाइफी। जैसे कि हमने पढ़ा कि हाइफल सेल से डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है इसका, सो यहाँ पे हाइफल सेल से इसका डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमारे टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज ओइडिया। द नेक्स्ट स्पोर इज ओइडिया। अब ओइडिया जो है ये फंगल स्पोर होता है। ओइडिया आर फंगल स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइफी इनटू सेल्स। इसका प्रोडक्शन क्यों होता है? हाइफी का टूटना, ठीक, हाइफी टूट के जो सेल्स इसके होंगे ये ओइडिया का फॉर्मेशन करता है। हमने क्लेमाइडोस्पोर में देखा, क्लेमाइडोस्पोर में ये हाइफी टूट नहीं रहे थे, अटैच्ड होके क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन ओइडिया में हमने देखा यहाँ पे हाइफी टूटते हैं और टूट के फिर स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ओइडिया का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज अ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएशन बिटवीन ओइडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर क्या करता है? ये फूड मटेरियल को रिजर्व करता है, जबकि ओइडिया ऐसा नहीं करता, ओइडिया में फूड मटेरियल रिजर्व नहीं होते। जनरली फॉर्म्ड अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेस वाटर, शुगर एंड सम सॉल्ट। ये
तब फॉर्मेशन होता है, इनका फॉर्मेशन जनरली तब होता है जब एक्सेस ऑफ वाटर, शुगर या सॉल्ट ऐसा कोई कंडीशन हो। गिव राइज टू न्यू हाइफी, ओइडिया जो है ये न्यू हाइफी का फॉर्मेशन कर। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओइडिया। इसका हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, दैट इज ओइडिया। देखिए यहाँ पे हाइफी जो हाइफी के सेल्स यहाँ पे टूट गए हैं, ब्रेक हो गए हैं और हर एक सेल एक ओइडिया का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी को अगर हम लोग हाई रेजोल्यूशन में देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा ओइडिया, और देखिए यहाँ पे ओइडिया जो है हाइफी का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, आवर नेक्स्ट स्पोर इज स्पोरेंजियोस्पोर। नेक्स्ट स्पोर इज स्पोरेंजियोस्पोर। अब देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर जो है कैसा होता है, क्या होता है। तो स्पोरेंजियोस्पोर आर नॉन मोटाइल स्पोर, ये नॉन मोटाइल स्पोर होता है। इसका मतलब सीधा सा बात है, इसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूस्ड साइड स्पोरेंजिया, प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर जिस बॉडी के अंदर, जिस पार्ट के अंदर फॉर्म होगा दैट इज नोन एज स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम। नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज एंडोस्पोर, इसको एंडोस्पोर के नाम से भी जाना जाता है। सो डू नॉट कंफ्यूज इन एग्जाम, स्पोरेंजियोस्पोर इज ऑल्सो नोन एज एंडोस्पोर। अगर पूछा जाता है आपको कि एंडोस्पोर किसके अंदर फॉर्म होता है, इसका प्रोड्यूसिंग पार्ट क्या है, सो इसका भी प्रोड्यूसिंग पार्ट स्पोरेंजिया ही होगा एंड इट इज ऑल्सो नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल के लिए राइजोपस एंड म्यूकोर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम है, जिसके अंदर छोटे छोटे काफी सारे स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। इसको अब हम लोग थोड़ा जूम करके बड़ा करके देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह से स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये स्पोरेंजियोस्पोर जो है कुछ इस तरीके से रिलीज होते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से रिलीज होंगे और रिलीज होने के बाद फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, न्यू राइजोपस का फॉर्मेशन करेंगे, न्यू म्यूकोर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब इसी के बेसिस में हम अपना प्रैक्टिस वर्क देख लेते हैं। सो उम्मीद कर रहे हैं आपका टॉपिक जो है क्लियर हो गया है। अब आप लोग को जो है क्वेश्चन के आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो क्वेश्चन है, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे कॉलम 1 में है बाइनरी फ्यूजन, जूस्पोर, कोनिडियम दैट इज ऑल्सो नोन एज कोनिडिया, बर्डिंग, गेम्यूल्स, और कॉलम 2 में एल्गी, ओमीबा, हाइड्रा, पेनिसिलियम एंड स्पॉन्जेस। आप लोग को चूज करना है कि ये जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसेस करता है, किसको कैरी करता है। ओके, सो ऑप्शन इधर मिल जाएंगे आपको। दीज आर द ऑप्शन, इसमें से आप लोग को जो राइट ऑप्शन है उसको चूज करना है और मुझे सेंड करना है इन कमेंट बॉक्स। ओके, पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं, सही आंसर। सो प्रीवियस प्रैक्टिस वर्क इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन वेयर अ ब्रांच इज इंजर्ड, defoliated and paged down in the ground is known as options थे layering, grafting, cutting and bud grafting। सो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऐसा वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसमें इंजर्ड जो पार्ट होगा, ठीक, जो इंजर्ड ब्रांच है, इस डिफोलिएटेड इंजर्ड ब्रांच को ग्राउंड के नीचे जो है पेस्ट करना है। सो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, दैट इज द फंक्शन कैरिड इन लेयरिंग। ये फंक्शन जो है लेयरिंग में किया जाता है। Okay, in next class we will talk about the advantage and disadvantage of asexual reproduction and few events of sexual reproduction. So do not bunk. If the classes are helpful, do like, share, subscribe and press the bell icon to get instant notification of your classes. Thanks for watching.